हरियाणा का विस्तार व स्थिति, एक्सटेंशन एंड लोकेशन ऑफ हरियाणा, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम के अंदर प्रश्न बनते ही बनते हैं। चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का हो, एचटेट हो, ग्रुप सी हो या ग्रुप डी का हो, इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में इस टॉपिक को आज हम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस तरीके से अगर आप मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको हरियाणा जीके या फिर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा है वो रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का विस्तार व स्थिति, मतलब कि हरियाणा का विस्तार, यानी कि विस्तार के अंदर हम बात करते हैं उसके अक्षांश व देशांतर की, और स्थिति उसकी पोजीशन कहाँ है, यानी इसकी पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशन इंडिया के अंदर कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, वो हम सीखने वाले हैं। सो हरियाणा की स्थिति और विस्तार से पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया की स्थिति और विस्तार क्या है। सो इंडिया की स्थिति अगर हम बात करें ग्लोब के अंदर, इंडिया की जो पोजीशन है वो देखें तो वो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। वहीं अगर उसके विस्तार की बात करें यानी कि उसके अक्षांश व देशांतर की बात करें तो उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। और उसकी स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा का विस्तार क्या है, स्थिति क्या है, तो इसको हम दो तरीके से अध्ययन करते हैं इसकी स्थिति और विस्तार का। फर्स्ट है हमारा खगोलीय स्थिति। खगोलीय स्थिति मीन्स एस्ट्रोनॉमी पोजीशन। इसके अंदर हम दो तरीके की पोजीशन की बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। दूसरी है हमारी भौगोलिक स्थिति यानी कि जियोग्राफिकल पोजीशन। जियोग्राफिकल पोजीशन के अंदर हम हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ उनका क्या संबंध है, उनकी सीमाओं का अध्ययन करते हैं जियोग्राफिकल पोजीशन के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर खगोलीय स्थिति यानी कि एस्ट्रोनॉमी पोजीशन की बात करेंगे, जिसके अंदर हम हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जियोग्राफिकल पोजीशन, जिसके अंदर हम सीखेंगे हरियाणा का पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध और उनके साथ लगने वाली सीमाओं की बात करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार की, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये है हमारा अक्षांशीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड, और ये है हमारा देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूड। अगर हम देखें देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार आप यहाँ पर देख सकते हो 74 डिग्री 28 मिनट और 23 सेकंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब पूर्वी देशांतर यहाँ पर है। पूर्वी देशांतर क्यों है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस कारण से हरियाणा की जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे देशांतरीय विस्तार तो वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा, क्योंकि हमारा इंडिया भी तो पूर्वी गोलार्ध में है ना। हरियाणा भी क्या होगा, उसके अंदर ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। तो ये इसकी जो है आप देख सकते हो देशांतरीय विस्तार है 74 डिग्री 28 मिनट 23 सेकंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो इसका जो है 77 डिग्री 36 मिनट और 15 सेकंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ये है देशांतरीय विस्तार हरियाणा का। वहीं इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 27 डिग्री 39 मिनट और 8 सेकंड नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड हरियाणा जो है वो क्यों है, क्योंकि हमारा इंडिया भी क्या है उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए हम यहाँ पर नॉर्थ लैटिट्यूड का यूज कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा भी अगर इंडिया के अंदर है तो इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, तो हरियाणा फिर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा इंडिया के अंदर। यहाँ पर 27 डिग्री 39 मिनट और 8 सेकंड नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर यहाँ तक आप देखोगे तो 30 डिग्री 55 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ लैटिट्यूड है, वो है इसका विस्तार। आप इसको नोट कर लो या फिर इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हो। और ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया है। अगर हम इसके अंदर देखें इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो पंचकुला के अंदर जो उसका नॉर्थ पॉइंट है, पंचकुला के अंदर जैसे हमारा इंडिया के अंदर नॉर्थ पोल है इंदिरा कोल, और दक्षिण जो हमारा बिंदु है पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। इस तरीके से ही हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा का जो उत्तरी पॉइंट है वो है जूडी खुर्द जो कि पंचकुला के अंदर है, और इसका जो दक्षिणी पॉइंट है वो है शक्करपुरी जो कि मेवात नू के अंदर है। जूडी कला से लेकर और शक्करपुरी जो विलेज है
वहां तक इसकी जो कुल लंबाई है आप देख सकते हो यहाँ पर 363.25 किलोमीटर, 363.25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, जैसे इंडिया के अंदर हम देखें चौड़ाई इंडिया की, तो वो है सर क्रीक, यानी सर क्रीक के अंदर एक जगह है गुहार मोटी, वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबितू, तो वहां तक की लंबाई अगर हम इंडिया की बात करें तो वो है 2933 किलोमीटर। सो इसी तरीके से हरियाणा के अगर आप देखोगे तो सिरसा के अंदर चौटाला विलेज से लेकर यहाँ यमुनानगर में कालेश्वर तक इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 308.9 किलोमीटर है। सो इस तरीके से इसकी ये टोटल जो चौड़ाई है चौटाला से लेकर कालेश्वर तक, और वहीं इसकी लंबाई की बात करें तो जूडी खुर्द से लेकर शक्करपुरी जो कि नू में है और जूडी खुर्द जो कि पंचकुला में है, इसकी लंबाई है 363.25 किलोमीटर। अगर हम इसकी एरिया की बात करें, हरियाणा का एरिया जो है वो यहाँ पर 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये हरियाणा का टोटल एरिया है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में एरिया ये नहीं है। एक्चुअल एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर रियल एरिया निकाला जाए तो वो ज़्यादा होता है। अगर हम जो है इंडिया का भी रियल एरिया निकाले तो वो बहुत ज़्यादा होगा। रियल एरिया निकालने के लिए कुछ तरीका यूज किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ रियल एरिया कैसे निकाला जाता है। जैसे कि कोई ये है हमारा एक भूभाग है हमारा, सो भूभाग है, सो इसका रियल एरिया निकालने के लिए क्या किया जाता है। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निक, आने वाली टेक्निक से, रिमोट सेंसिंग जीआईएस से ये पॉसिबल हो सकता है। सो अगर हम अपने किसी भूभाग पर इस प्रकार से कोई कपड़ा रख दें और उसको मार्क ऐसे करें, यहाँ से मार्क कर दें उसको, और फिर उसको मार्क करने के बाद उसको निकाल कर उसको फैलाकर एक्चुअल में उसका एरिया निकालें तो वो ज़्यादा होता है। सो ये जो है रियल एरिया से ज़्यादा है। 44,212 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो रियल एरिया से कम है, रियल एरिया नहीं है हमारे हरियाणा का। रियल एरिया निकालने के लिए इस प्रकार से अगर हम यूज़ करेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कपड़े का यूज़, लेकिन टेक्निक रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से रियल एरिया निकाला जा सकता है। सो ये रियल एरिया नहीं है, रियल एरिया है वो इससे ज़्यादा होगा। और इंडिया की अगर का भी अगर रियल एरिया निकाला जाए इस तरीके से तो वो भी ज़्यादा होगा। सो इस ये थी हमारी खगोलीय स्थिति, एस्ट्रोनॉमी पोजीशन, जिसके अंदर हम अक्षांश का और देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। ये हमने इसके अंदर अक्षांशीय विस्तार भी पढ़ लिया, देशांतरी विस्तार भी पढ़ लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफिकल पोजीशन, या जिसके अंदर हम देखेंगे हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, उनकी सीमाओं, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितनी सीमाएं जो है साझा करता है किस राज्य के साथ, और कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है लैंडलॉक हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।